Welcome to Yes Sampat Educator. Hello everyone, Jai Hind. Jai Hind to one and all who are present over here. Anushka ji, Jai Hind. Preeti ji, Jai Hind. Shivam, Jai Hind. ओके सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन ओवर हियर. सो दोस्तों आज जो है वो है 19 सितंबर 2022 और आज के जो यहाँ पर आप थंबनेल देख रहे हैं उसके हिसाब से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. भारत ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है और साथ ही साथ आज हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या है ये स्टेबल बर्निंग. सो वेट एंड वॉच टिल टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द यस संपत एजुकेटर. इज इट क्लियर? सो आज के लेक्चर के अंदर हम पूरा का पूरा हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक आर्टिकल के हिसाब से एक चीज क्लिप दिखाना चाहूंगा. ठीक है, सो प्लीज वॉच दिस पर्टिकुलर क्लिप ओवर हियर. यूनिवर्सिटी में कल देर रात तक हंगामा होता रहा. वजह ये थी कि एक लड़की ने 60 से ज्यादा लड़कियों के एमएमएस बनाकर अपने मेल फ्रेंड को भेज दिए थे, जिसके बाद एक लड़की ने कंप्लेन की वार्डन को, लेकिन कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए. उसके बाद एक लड़की ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, लेकिन इस मामले को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है. न्यूज चैनल्स में भी खुलकर इन चीजों के बारे में बात नहीं की जा रही है. हम सोशल मीडिया पर #justice for CU girls करके ट्रेंड करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के ध्यान में ये मुद्दा आए. आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा ही जरूरत है और जितना हो उतना आप इस चीज को सपोर्ट करें ताकि उन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहने वाली तमाम लड़कियों को न्याय मिल सके. आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्लिप समझी होगी. तो यहाँ पर जो उसके हिसाब से जो आर्टिकल आया है उसके बारे में बात करते हैं. तो जैसे मैंने कहा था कि आज जो है मंडे 19 सितंबर 2022. तो यहाँ पर जो आर्टिकल दोस्तों आया है वो है प्रोटेस्ट एट वेयर सिटी ओवर ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़. यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की ने अपने लड़के के कहने पर, अपने फ्रेंड के कहने पर, मेल फ्रेंड के कहने पर और एक लड़कियों का वीडियो जो है लीक किया है. इस तरीके की न्यूज़ यहाँ पर आई है. ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि लड़की के थ्रू प्रोटेस्ट किया जा रहा है. सर यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का माहौल दिखने को मिल सकता है और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मिलकर प्रोटेस्ट करती है. ठीक है, तो ये एक चीज़ समझने वाली ये भी है कि लड़की होकर भी इन्होंने ये चीज़ की है. ठीक है, पर यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि ये थोड़ी बहुत अफवाहें हैं, यहाँ पर जो है इमेज को डाउन करने की कोशिश की गई है. तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर. ठीक है, सो वुमेन प्रोटेस्टर्स आउटसाइड द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. प्रोटेस्ट इरुप्टेड ऑन द कैंपस ऑफ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन मोहाली ओवर रूमर्स दैट ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज ऑफ सेवरल वुमेन स्टूडेंट्स वेर रिकॉर्डेड बाय अ हॉस्टेलर. ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है. एंड फॉलोइंग विच Chief Minister Bhagwant Mann on Sunday ordered a probe over here. The police arrested a woman student and sent a team to apprehend a youth in Himachal Pradesh. तो वो जो भाई साहब थे वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे. उस तरीके की यहाँ पर चीज़ें कही गई है. तो मिडनाइट के तौर पर ये पूरा का पूरा जो वुमेन स्टूडेंट्स हैड बीन मेड एंड इट्स लीक्ड ओवर हियर. तो ये सारी की सारी सिचुएशन यहाँ पर है. तो बाद में यहाँ पर फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा सकता है. यहाँ पर ऑफिशियल्स ने ये सारी चीज़ें कही है. ठीक है, और यहाँ पर फॉरेंसिक एनालिसिस इसकी वजह से कि ये जो वीडियो लीक हुआ था जिस लड़की का, उस लड़की ने यहाँ पर सुसाइड की अटेम्प्ट किया है. ठीक है, एडिंग दैट नो, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फॉरेंसिक एनालिसिस ने ऐसा पहले पता लगाया था कि तो बात देखने को मिली थी कि यहाँ पर सुसाइड भी हुआ है, पर बाद में पता चला कि फॉरेंसिक एनालिसिस ही सेड एडिंग दैट नो सुसाइड अटेम्प्ट बाय एनी स्टूडेंट और डेथ हैज़ अकर्ड. तो पहले ये रूमर्स आए थे पर अभी यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है. तो ये उसके रिगार्डिंग आर्टिकल था. नाउ लेट अस मूव ऑन दी अवर नेक्स्ट आर्टिकल. यहाँ पर जो सबसे पहले न्यूज़पेपर के अंदर चले जाते हैं हम लोग. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था आज का जो डेट है वो है यस ओवर हियर 19 September 2022. Is it clear? So that is our today's date over here. ओके, यहाँ पर जो दोस्तों पहला आर्टिकल आया है वो आया है NSCNIM टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद सेंटर. तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि एक एक्सट्रीमिस्ट जो है, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. ठीक है, तो नागालैंड के जो अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उसको एक अलग से नागालैंड चाहिए. यहाँ पर उसको आसाम का थोड़ा हिस्सा चाहिए, थोड़ा मणिपुर का चाहिए हिस्सा. इस तरीके के जो नागा जो कम्युनिटी है
उसको यहाँ पर एक अलग से जो हिस्सा चाहिए, उन लोगों को कहा जाता है नागालैंड। तो यहाँ पर NSCN जो है उसके दो सेपरेशन हुए थे, एक तो IM था, दूसरा हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और द इसाक मूवे faction, IM stands for what? Isak Move faction of the NSCN has agreed to resume peace talks with the center based on the framework agreement signed on 3rd August 2015, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर बात करने की ये लोग बात सोच रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड समझना होगा एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्चुअली ये चीज़ जो है दोस्तों वो है तो है क्या, ठीक है। आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, ये चीज़ याद रखिएगा, जिसके अंदर है आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 7 सिस्टर्स के तौर पर भी जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लगता है चाइना, ठीक है। यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको तिब्बत देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर आप लोग तिब्बत दैट इज एनेक्स्ड बाय द चाइना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है। यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे नेबर कंट्रीज है और इधर म्यांमार, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। पर नागालैंड जो है उसके अंदर एक कम्युनिटी है जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के तौर पर सामने आती है, दैट इज कॉल्ड NSCN, इज ए क्लियर, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ, यहाँ पर आप लोगों ने देखा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये जो कहना है इन लोगों का कि ये चीज़ हमें अलग से चाहिए, ठीक है। उसके बारे में जानते हैं कि एक नागा हिल जो था वो ब्रिटिश इंडिया का पहले पार्ट था 1881 के अंदर, ठीक है। सो नागा हिल जो पार्ट था ब्रिटिश इंडिया का 1881 के अंदर पार्ट था। बाद में नागा क्लब का फॉर्मेशन किया गया नागा ट्राइब्स के थ्रू, ठीक है, 1918 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर नागा क्लब ने साइमन कमीशन जो 1929 के अंदर हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और कहा गया था उन लोगों के थ्रू कि टू लीव अस अलोन टू डिटरमाइन फॉर आवर सेल्व्स एज इन एंशिएंट टाइम्स, हमें अकेला छोड़ दीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया, ठीक है। और साइमन कमीशन 1929 को उन लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया था, ठीक है। बाद में एक क्लब जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था नागा नेशनल काउंसिल NC के अंदर 1946 के अंदर। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, अंडर द लीडरशिप ऑफ अंजामी जोपू पिजो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये भाई साहब को याद रखिएगा, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ अंजामी जोपू पिजो द NNC डिक्लेयर्ड नागालैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द 14th अगस्त 1947। तो दोस्तों हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है ना वो 15th अगस्त 1947 को है, ठीक है। पर एक दिन पहले यानी कि 14th अगस्त 1947 को उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि वी आर द फ्रीडम, वी आर द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14th अगस्त 1947 एंड कंडक्टेड अ रेफरेंडम इन मई 1951, ठीक है। तो यहाँ पर 99.9% जो है नागा कम्युनिटी वो सपोर्ट करती थी सोवरेन नागालैंड को, ठीक है। तो ये चीज़ इस किसके लीडरशिप में करी गई, अंजामी जोपू पिजो के अंडर में करी गई। 22 मार्च 1952 के अंदर पिजो ने यहाँ पर अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, उसका फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड दी NFG एंड दी नागा फेडरल आर्मी, ठीक है। तो 22 मार्च 1952 के अंदर पिजो भाई साहब ने ये अलग से चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर दी, अलग से चीज़ें करना शुरू कर दी। उसके बाद यहाँ पर भारत की गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को भेजा और यहाँ पर इंसर्जेंसी के बारे में बात की गई, इंसर्जेंसी कराई गई 1958 के अंदर। और यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट दैट इज कॉल्ड द अप्सपा, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब ये भी है कि पहले तो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट होते थे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, पर अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से उन लोगों को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक्ट लागू किया गया था जहाँ पर आर्मी को फुल्ली छूट दी जाती थी कि एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन टेक द डिसीजन, यू कैन फायर एनीवन इफ यू
फील दैट यू आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पावर्स दे देखिए, इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका रिवोल्ट होने लगा कि आप अफस्पा को हटाइए। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अफस्पा को हटाने का यहाँ पर एक उद्देश्य ये भी था कि यहाँ पर आर्म फोर्सेस ने कभी कभार अपने अपने जो पावर से उसका गलत इस्तेमाल भी किया था, निर्दोष आदमियों को भी मार दिया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी है, आप लोगों को एक न्यूट्रल वे में से सोचना है कि यहाँ पर सोसाइटी क्या कह रही है, और अफस्पा जो एक्ट लागू किया गया तो गवर्नमेंट ने लागू किया गया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को किस तरीके से देखा, और साथ ही साथ यहाँ पर आर्म फोर्सेस ने किस तरीके से बिहेव किया, किस तरीके से एक्ट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1975 के अंदर गवर्नमेंट ने एक शिलोंग अकॉर्ड साइन किया था, उसके अंडर में सेक्शन ऑफ एनएनसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, नागा नेशनल काउंसिल एंड एनएनएफजी यानी कि नागा फेडरल गवर्नमेंट, ये दोनों आर्म से इस चीज को एग्री किया था शिलोंग अकॉर्ड को। ठीक है, और ये चीज आप लोगों को समझनी 1975 के अंदर हुई, जिसके अंदर जो ग्रुप बना था उसके अंदर 140 मेंबर जो लीड कर रहे थे बाय दी त्योंगालेंग मूवे। ठीक है, त्योंगालेंग मूवे के थ्रू इसको लीड किया जा रहा था। हु वाज दैट टाइम इन दी चाइना। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से बैकग्राउंड समझेंगे तो ही आपको यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। ठीक है, एंड उसने बाद में शिलोंग अकॉर्ड को जो था पहले तो साइन किया, बाद में उसको रिफ्यूज कर दिया, और बाद में यहाँ पर NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड 1980 के अंदर इसका यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, और मूवे हैज ऑल्सो हैड इसाक ची शू, ठीक है, एंड SS खपलांग विथ ऑल्सो हिम, ये दो लोग यहाँ पर इसके साथ काम कर रहे थे। और उसके बाद 1988 के अंदर इन NSCN का दो फॉर्मेशन हुआ, एक तो बना IM और दूसरा बना K। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, और ये एक वायलेंट क्लैश के तौर पर सामने आए इसके बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। क्लियर, आगे बात कर K स्टैंड्स फॉर व्हाट, खपलांग, K स्टैंड्स फॉर खपलांग एंड IM स्टैंड्स फॉर दी इशाक मूवे। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर NNC जो था यानी कि नेशनल नागा नेशनल काउंसिल जो था वो काफ़ी हद तक डाउन में चला गया, फेड अवे हो गया, और उसके बाद पीजो गुजर गए लंदन के अंदर 1991 के अंदर। और यहाँ पर अभी जो मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज जो है उस रीजन के दारोमदार कह सकते हैं वो कौन है, NSCN IM। ठीक है, तो ये उसका दोस्तों बैकग्राउंड था। तो यहाँ पर उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, नागालिम कहते हैं, जो अलग से नागालैंड अलग इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसकी डिमांड करता है, उसको हम लोग नागालिम कहते हैं। आगे बात करते हैं कि व्हाट NSCN IM वांट्स। ठीक है, तो डिमांड फॉर ग्रेटर नागालिम इंक्लूड्स ऑल ऑफ नागालैंड एंड पार्ट्स ऑफ थोड़े बहुत आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, वेट, ओके, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मणिपुर। ठीक है, तो ये तीन, मणिपुर एंड म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों जगह की थोड़े थोड़े पोर्शन जो थे जो यहाँ पर शेडेड किए गए हैं। ठीक है, ये ग्रेटर नागालिम की डिमांड करते थे। ठीक है, बेस्ड ऑन द नागा पॉपुलेशन एंड एज ए हिस्टोरिकल डोमेन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है विथ रिस्पेक्ट टू द मैप ऑल्सो। दोस्तों जब भी आप मैप को अच्छी तरीके से समझेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जियोग्राफिकल सिचुएशन भी पता चलेगी, एंड जियो पॉलिटिक्स के अंदर ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यहाँ पर आप अच्छी तरीके से रीजन को समझे कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो अफस्पा एक्ट लाया गया था, AFSPA अफस्पा एक्ट जो लाया गया था वो यूनियन गवर्नमेंट ने पार्शियली पहले विड्रॉ कर लिया था 1958 के अंदर। यहाँ पर तीन नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है, आसाम, नागालैंड एंड दी मणिपुर। उसके बाद यहाँ पर अफस्पा जो था करंटली 3 स्टेट्स के अंदर एज वेल एज इन द पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर उसको रखा गया था। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग थोड़े बहुत अफस्पा एक्ट के बारे में कि वेयर अफस्पा इज आउट एंड वेयर इट रिमेन्स। ठीक है, तो अफस्पा इज इन फोर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्शियली लिफ्टेड एंड फुली लिफ्टेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
गुवाहाटी वाला जो असम का रीजन है, यहाँ पर जो हम लोग अप्सपा जो है वो हम लोगों ने लिफ्ट कर लिया है, असम के अंदर नहीं है। पर अगर हम लोग बात करें अप्सपा एक्ट के अंदर, जहाँ पर नागालैंड के अंदर है, नागालैंड के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्सपा जो है फिलहाल है, ठीक है, एक्टिव में है। और कोहिमा जो है, ठीक है, यहाँ पर उसके अंदर पार्शियली लिफ्टेड किया गया है, मणिपुर के अंदर भी पार्शियली लिफ्ट किया गया है ये 6 वैली के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इम्फाल किस स्टेट की कैपिटल है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं कि 1942 के 15 अगस्त के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, यहाँ पर प्रोमोगुलेट द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो 15 अगस्त 1942 के दौरान यहाँ पर जो हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था उसको दबाने के लिए अप्सपा एक्ट का एक बार यूज़ किया गया था और सप्रेस किया गया था। और किसको सप्रेस किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस किया गया था। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि फाउंडेशन फॉर 4 ऑर्डिनेंस, ठीक है, जिसके अंदर आसम डिस्टर्ब एरिया के तौर पर सामने आता है और 1947 के दौरान, और यहां पर पार्टीशन इंड्यूस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑल्सो, ठीक है। तो उनको क्या डील करना होता है? इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी उसको डील करना होता है। यहां पर अगर मैं आर्म फोर्सेस आसाम और मणिपुर के अंदर जो स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था 1958 के अंदर, ठीक है, वो क्या कहता था कि आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया है 1955 का, ठीक है, जो डील करनी पड़ती है हमें अपस्प्रिंग इन दी नागा हिल्स एंड एडजॉइंग एरियाज के साथ हमें डील करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज कही गई। और एक्ट वाज रिप्लेस बाय द अप्सपा फॉर वाइडर एप्लीकेशन, और उस चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया? थोड़ा रिप्लेस कर दिया। एज अ सिमिलर एक्ट स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एनेक्टेड इन द 1919, ठीक है। आई होप आप लोग अप्सपा का भी बैकग्राउंड समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि एक्चुअली अप्सपा जो है, ठीक है, वो है क्या? सो दैट इज अ स्वीपिंग पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर वो ओपन फायर कर सकते हैं, किसी इवन कॉजिंग द डेथ, यहाँ पर किसी की भी जान ले सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन इन कॉन्ट्रवेंशन टू द लॉ और कैरिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, अगर उसके पास हथियार रहे या आर्म्स एंड एम्यूनेशन रहे, यहाँ पर लॉ के हिसाब से अगर नहीं चले, ठीक है, तो यहाँ पर अप्सपा एक्ट उसके ऊपर लागू कर यहाँ पर सोल्जर्स जो है ओपन फायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इट gave them the powers to arrest individuals without warrant। अगर आपको अरेस्ट करना होता है तो वारंट की हमें ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मुझे शक है और अप्सपा एक्ट के रिगार्डिंग में इसको अरेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन एंड सर्च प्रीमाइसेस विदाउट वारंट, ठीक है। यहाँ पर मैं उसका घर जो है विदाउट वारंट देख सकता हूँ, सर्च वारंट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही गई। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि सेंटर और द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, on the center of state or parts of it after these areas are declared डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द सेक्शन 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो इस तरीके की चीज़ें होती थी, यहाँ पर जो जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन यहाँ पर कैरी करते थे लोग, ठीक है, तो उस जगह को हम लोगों ने क्या कर दिया? डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया सेक्शन 3 के दौरान। और यहाँ पर एक्ट जो है उसको अमेंड किया गया था 1972 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर पावर जो है उसको डिक्लेयर कर दिए गए रिगार्डिंग द डिस्टर्ब्ड ओवर हियर, ठीक है, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ को करेंटली काम करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर पीरियोडिक जो था उसको इश्यू किया गया था कि रिगार्डिंग द डिस्टर्ब एरिया, एंड नोटिफिकेशन यहाँ पर एक्सटेंड की गई थी अप्सपा के बारे में कि ओनली फॉर नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इस चीज़ को देखा जा सकता है, ठीक है, अप्सपा को। आगे यहाँ पर अगर मैं मणिपुर और आसाम के बारे में नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इश्यू कर सकते हैं अगर उसको इस तरीके की चीज़ें लगती है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं त्रिपुरा रिवोक द एक्ट इन 2015 एंड मेघालय वॉज अंडर द अप्सपा, ठीक है। मेघालय 27 सालों से यहाँ पर अप्सपा के अंडर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों की आप मेंटल स्थिति समझ सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आर्मी का आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया है, ठीक है। पर ये करना भी एक हद तक ज़रूरी था टू मैनेज दिस काइंड ऑफ द ऑल द सिचुएशन ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। आगे बात करते हैं कि व्हाट हैज़ मेड अप्सपा अनपॉपुलर अमॉन्ग द पीपल।
एग्जाम्पल, लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा ये अप्सपा एक्ट, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि कभी कभार फेक एनकाउंटर्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता था आर्म फोर्सेस के थ्रू, यहाँ पर इस तरीके की बातें की गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्दरेंस ऑफ फीलिंग ऑफ द एलिनेशन अकॉर्डिंग टू द लीडर ऑफ नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट, द यूज ऑफ फोर्स एंड अप्सपा फर्दर द फीलिंग ऑफ alienation of the Naga people and solidifying the Naga nationalism, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक आप कह सकते हैं ना कि इंडियन के तौर पर यहाँ पर जो इमोशन होने चाहिए, पेट्रियटिकल इमोशंस होने चाहिए, वो चीज़ देखने को नहीं मिल सकती थी इधर इसके अंदर। उसके बाद ड्रैकोनियन लो एंड फेक एनकाउंटर्स होने लगे। यहाँ पर अप्सपा गिव्स द स्वीपिंग पावर्स टू द सिक्योरिटी फोर्स ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ होने लगी, इंसिडेंट बढ़ने लगे, वायोलेशन बढ़ने लगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रीट दाखिल की गई रिगार्डिंग द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स अलेज्ड, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा गया था और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ की गई थी, एनकाउंटर किया गया था। तो यहाँ पर 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर रीट पिटीशन जारी किया गया था, ठीक है। और वहाँ पर पता चला कि रीट के अंदर दोस्तों क्या होता है, मैंने यहाँ पर लेक्चर्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। रीट का अगर आपको मतलब जानना है तो मेरा एक लेक्चर है पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ रीट के ऊपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स की रीट्स होती है, हैबिस कॉर्पस, मेंडामूस, सर्शियरी, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी रीट्स आप लेक्चर में जाकर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ऊपर जो ऐड बटन आता है उसके ऊपर भी मैं लिंक डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इज क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। जब भी ये रीट दाखिल की गई तो कोर्ट रीट के अंदर मतलब क्या होता है रीट का, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ कि कोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर को आपको हाजिर करना पड़ता है अगर आपका अरेस्ट हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसके जज साहब जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर को पूछेंगे कि आपने इस भाई साहब को क्यों अरेस्ट किया है, ठीक है। अगर वो जस्टिफिएबल रहे तो यहाँ पर आप फिर से जा सकते हैं जेल के अंदर या आपके ऊपर फिर से कार्रवाई हो सकती है। अगर वो उसके आंसर के प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाए पुलिस इंस्पेक्टर, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उस अपना डिसीजन अगेंस्ट दी पुलिस इंस्पेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला कि 1528 फेक एनकाउंटर्स हुए थे 19 मई 1979 से लेकर मई 2012 तक, ठीक है। आप समझ सकते हैं कितने इससे फेक एनकाउंटर्स किए गए, इतने मतलब संहार जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सेट अप ए कमीशन ओवर हियर, स्क्रूटिनाइज 6 ऑफ दिस केसेस एंड द कमीशन फाउंड ऑल 6 टू बी फेक एनकाउंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में कोर्ट ने अपनी जांच कमेटी बिठाई और यहाँ पर पता चला कि ये एनकाउंटर्स दोस्तों जो हुए थे बहुत ही फेक हुए थे, ठीक है, जो गलत तरीके से अपना पावर को यूज़ किया गया था, ये चीज़ यहाँ पर कही गई। और बाईपासिंग स्टेट, सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर द सेंटर हैज़ ओवर हियर, ठीक है, सेंटर हैज़ ओवर रूल्ड द स्टेट सच एज द इम्पोजिशन ऑफ अप्सपा इन द त्रिपुरा 1972। यहाँ पर बहुत ही अब उसने स्ट्रिक्ट कर दिया था, इसके लिए लोगों के बीच में अप्सपा जो है काफ़ी हद तक अनपॉपुलर माना जाता है बिकॉज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फेक एनकाउंटर्स हुए थे, 1528 फेक एनकाउंटर्स हुए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक राइस के ऊपर आर्टिकल आया है दैट इज अबाउट द एडिटोरियल सेक्शन, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, उससे पहले यहाँ पर लंपी स्किन डिसीज, ठीक है। तो लंपी स्किन डिसीज दोस्तों हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि लंपी स्किन डिसीज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काव है या बफेलो जो है या आप या जो वाटर बफेलो है, ठीक है, उसकी चमड़ी के ऊपर जो इस तरीके की जो गोलाकार चीज़ें जो है एम्बोज हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ द लंपी स्किन डिसीज, इज क्लियर, जिससे गाय बहुत ज़्यादातर बीमार रहती है, मिल्क प्रोडक्शन हो नहीं पाता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो लंपी स्किन डिसीज वायरस डिफरेंट फ्रॉम 2019 वर्जन, यहाँ पर 2019 के अंदर भी ये चीज़ आई थी। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर लंपी स्किन डिसीज जो है देखा जा सकता है, उसके बाद गुजरात और पंजाब की बारी आती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सो लंपी स्किन डिसीज वायरस दैट हैज किल्ड एट लीस्ट 550,000 कैटल इन इंडिया दिस ईयर मे बी स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द वर्जन ऑफ द वायरस प्रिवेलेंट इन इंडिया इन 2019। गाइज यहाँ पर जो है कैटल की डेथ हुई है, इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो सप्लाई ज़्यादा नहीं है,
डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस इंक्रीज़ होंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है कि जो आप मिल्क मिलेगा आपको उसके प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या चीज़ें नहीं हो सकती। और जब भी आप मिल्क पिए, ठीक है, उसको उबाल कर पिए। यहाँ पर मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल सजेशन भी समझ सकते हैं कि आप चीज़ों को यहाँ पर उबाल कर पिए। ठीक है, क्योंकि बाद में यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ तो उसको पाश्चराइज करती है, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो इस तरीके के वायरस जो है इसी हिसाब से फैलते हैं, एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा डेयरी प्रोडक्ट्स का थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। ओके, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट वन। सो दोस्तों, एडिटोरियल सेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो एक आर्टिकल आया है कि द जेंडर गैप, पे गैप, हार्ड ट्रूथ्स एंड एक्शन नीडेड। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेल को ज़्यादा सैलरी मिल रही है और फीमेल को कम मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने कहा है। ठीक है, सो इंडिया इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, commensurate improvement in its labor market outcomes and fair distribution of the fruits of economic progress over here will spur further economic growth and the benefits is brings। तो यहाँ पर कहीं कहा गया है कि पेंडेमिक के दौरान यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस हुई थी। यहाँ पर इक्वल पे डे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, थर्ड इंटरनेशनल इक्वल पे डे हम लोग मनाते हैं, 2022 के अंदर हम लोगों ने मनाया, जो 18 सितंबर को आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वुमन का एक्सप्लॉयटेशन की यहाँ पर बारे में बात की गई है कि वुमन का यहाँ पर ऑफिस के अंदर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, पर यहाँ पर हो नहीं रही है, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर्स क्या क्या है कि उनका एजुकेशन जो है, द वेल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द जेंडर पे गैप। ठीक है, यहाँ पर जेंडर गैप के पे गैप के अंदर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है कि वुमेंस को कम सैलरी दी जाती है। यहाँ पर पे गैप जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021 की जब आती है तो यहाँ पर पता चला कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिगार्डिंग दी ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 इज ए क्लियर, जो यहाँ पर कहा गया है कि दैट इज अ क्राइसिस इन्फ्लिक्टेड मैसिव डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस एंड डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्टेड वुमेन्स टोटल वेजेस कंपेयर टू द मैन ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों कहना यही चाहूँगा कि वुमेन को अपने हिसाब से डेवलप होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वुमेन को अपने स्किल्स जो है इंप्रूव करते रहना चाहिए। whenever you improve your skills, whenever you improve your knowledge, at that time you will get more money as compared to the men also। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा खेल जो है नॉलेज का हो सकता है, पर सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें जो है वुमेन को इस हिसाब से देखा जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल आप लोग समझ सकते हैं। सो देयर इज अ जेंडर पे गैप, हार्ड ट्रूथ एंड एक्शन नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि हम लोगों को कुछ अच्छी तरीके एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही गई। यहाँ पर उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को स्कीम्स लानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कहूँ कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की जो स्कीम है, मनरेगा स्कीम, उसको हमें एंकरेजमेंट देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की बारे में बात की गई। जब भी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था तभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो है 19-20 हो गया था। ठीक है, यहाँ पर प्राइजेस जो है काफ़ी हद तक चेंजेस हो चुके थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब भी कोरोना पेंडेमिक चल रहा था तभी यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन इस तरीके की थी, तो जहाँ पर वुमेन्स को अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन के बारे में भी आगे जाकर सोचना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल के बारे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में कि व्हाट नंबर्स डोंट टेल्स अस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिजन्स के बारे में बात की गई कि प्रिजन्स आर मेंट टू फैसिलिटेट रिहेबिलिटेशन बट हैव बिकम डिसएम्पावरिंग स्पेसिस विद अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। तो यहाँ पर जो है कई जो प्रिजन्स है बहुत ही ज़्यादा मेंटल क्राइसिस से गुजर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ लास्ट नंबर जो यहाँ पर निकल कर आया था वो 9180 प्रिजनर्स विद मेंटल इलनेस, जिसके अंदर से 150 लोगों की डेथ हो गई रिगार्डिंग द सुसाइड, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर 5 लोग जो है सिजोफ्रेनिया जो है या इप्सी से उन लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी है। ये सारा का सारा डेटा कहाँ से आया? द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रिजन स्टैटिस्टिक इंडिया रिपोर्ट जो आउट हुई थी 2021 के अंदर, उससे ये सारी चीज़ें हमें पता चली कि यहाँ पर मेंटल इलनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है। कहाँ पर? जेलों के अंदर, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि आप लोगों को कुछ एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो है यहाँ पर आप उसका फोटो देख सकते हैं। जो टूटे हुए राइस है ना दोस्तों, उसका हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हम लोगों ने उस एक्सपोर्ट यानी कि चीज़ों को बेचना, अगर हम लोग अपनी प्रोडक्ट देंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर बैन कर दिया, टूटे हुए राइस जो है बैन कर दिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कुछ चीज़ बैन करते हैं ना रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट, तो हम ही कंज्यूम कर लेते हैं या हम लोग कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर हम ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर हम ही उन चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो दूसरे देशों को कहाँ बांट पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो फैक्ट ही है। अगर आपके घर के अंदर एक्स्ट्रा खाना रहेगा तो ही आप पड़ोसी को इनवाइट कर सकोगे ना, अदरवाइज हाउ विल यू मैनेज, ठीक है। तो समझ में आती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये आर्टिकल गाइज जीएस पेपर नंबर 3 बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर आप उसको लागू कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी एक्चुअली देख लेते हैं क्या है कि on 9 September, the center instituted a ban on the export for broken rice of a broken rice. Additionally, it mandated an export duty of 20% on the rice husk, जिसके अंदर export duty लगती है 20% की rice husk that is a cover of the rice, okay, and husked and semi-milled or wholly milled rice over here. The measures do not affect export of basmati or pro-milled rice, ठीक है। तो यहाँ पर जो बासमती जो टूटे हुए राइस थे उन लोगों का क्या कर दिया है? एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो ब्रोकन राइस हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? पोल्ट्री फार्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर एनिमल फीड स्टॉक के लिए यहाँ पर उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास उन लोगों की खेती करनी है ना, हमें पोल्ट्री फार्म चलाना है, हमें मत्स्य उद्योग चलाना है, सपोज पोल्ट्री फार्म चलाना है, एनिमल्स का डेयरी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसको ये राइस दिए जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। पर उसकी यहाँ पर कटौती हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने कंज्यूम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर उसकी क्या हो रही है? सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, इसके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो राइस की जो पूरी की पूरी जो वाटर कंटेंट होता है, राइस का जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, या उसका राइस का जो पानी हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग इथेनॉल बनाएंगे और उसको पेट्रोल डीजल के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा 20% जो है पेट्रोल बच जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वन अल्टरनेटिव ऑफ दिस पेट्रोल, ठीक है। सो इथेनॉल दैट वुड फर्दर असिस्ट द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? EBP कहते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो यहाँ पर जो इंडिया जो भी कंट्री इंडिया के ऊपर, इंडिया के फूड एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उन लोगों को काफ़ी हद तक लॉस देखने को मिल सकता है। एंड ब्रीड बास्केट इन यूक्रेन ओनिंग द रशिया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में ही कि इंडिया हैज़ बैंड एक्सपोर्ट्स फॉर ब्रोकन राइस एंड इम्पोज्ड 20% ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑन नॉन बासमती राइस एक्सेप्ट, ठीक है। जो भी नॉन बासमती होंगे उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? 20% का यहाँ पर ड्यूटी लगेगा। और यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी हमारे पास राइस है नहीं, बाहर कहाँ पर भेजेंगे इसको? हम लोग कौन सी कैटेगरी में लेते हैं? करंट खरीफ सीजन ओवर, ये पैडी क्रॉप के अंदर इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। इंडिया जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, ये चीज़ याद रखिएगा। मोर देन 40% ऑफ दी ग्लोबल राइस शिपमेंट ओवर हियर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही गई। और भारत जो है थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ वर्ल्ड मार्केट के अंदर कॉम्पीट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को
आपको अच्छी तरीके से समझनी है कि हम लोगों ने क्यों बैन किए अपने राइस जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको हम लोगों ने बैन किए, तो क्यों, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट है ब्रोकन राइस का, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जो भी नए नए एनिमल्स है, यंग एनिमल्स है, उसको हम लोग फीडिंग के लिए दे सकते हैं। फीडिंग की जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इसको डाल सकते हैं। पेट्स जो है उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ कंज्यूम करने से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है कि आपकी कैलोरिक वैल्यू जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, फाइबर कंटेंट जो है काफ़ी हद तक कम होता है उसके अंदर, तो ये आपको बेनिफिट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर राइस का जो पानी होता है उसका यूज़ किया जाता है ब्रेविंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ड्रिंकिंग इंडस्ट्री, दैट्स ऑल, ठीक है। ड्रिंकिंग इंडस्ट्री, ब्रेविंग इंडस्ट्री, सो वेर इट मिक्सड विथ बैरली एंड द प्रोडक्शन ऑफ द अर्क, जिसको कहा जाता है एनिसिड अल्कोहलिक ड्रिंक, डिस्टिल्ड कलरलेस ड्रिंक, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाता है, तो यहाँ पर उसका बेनिफिट ये भी है ब्रोकन राइस का। और साथ ही साथ यहाँ पर ये राइस फ्लोर के रॉ मटेरियल के रूप में सामने आता है। बेबी फूड के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, ब्रेकफास्ट के सैरल्स के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, राइस वाइन के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, राइस लिकर के अंदर, शेक के अंदर, प्रीपैक कैक्ड के अंदर, कैंड फूड्स के अंदर, इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर राइस का, ब्रोकन राइस का यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोग ये पेज जो है अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चाइना जो है यहाँ पर भारत के पास से सबसे ज़्यादा उन्होंने राइस परचेज किया 2021 के अंदर 2.73 लाख मैट्रिक टन्स, ठीक है। 1 टन के अंदर, 1 टन के अंदर दोस्तों कितना किलोग्राम होता है, 1000 kg होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2.73 टन की बात हो रही है, ठीक है। तो इतना लाख मैट्रिक टन, ठीक है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेब 2022 के अंदर चाइना ने हमसे बहुत सारा जो था 15.85% जो है हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट किया था और उन लोगों ने ख़रीदा भी था, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर इसको बैन किया तो किया क्यों। जैसे मैंने आप लोगों को रीज़न तो बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ब्रोकन राइस जो है एक्सपोर्ट उसका बढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 42 टाइम्स बढ़ चुका था, 21.31 लाख मैट्रिक टन के आसपास पहुंच चुका था अप्रैल अगस्त 2022 के अंदर, एज कम्पेयर टू दी 0.51 लाख मैट्रिक टन ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2019। तो 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 से 2022 की बात करूं, तो यहाँ पर एक ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट जो था वो बढ़ा है, ठीक है। 2022 तक अगर देखा जाए तो 2022 तक ये एक्सपोर्ट काफ़ी तक बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 21.31 लाख के करीब पहुंच गया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, पोल्ट्री फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इससे इथेनॉल बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्रोकन राइस और डैमेज फूड ग्रेन्स का इसके अंदर हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं राइस इन ग्लोबल डिमांड, ठीक है। ग्लोबली इसकी डिमांड ज़्यादा क्यों होने लगी, ठीक है। सो देयर हैज़ बीन अ राइज इन ग्लोबल डिमांड फॉर ब्रोकन राइस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल सिनारियो, ठीक है। जियोपॉलिटिकल, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना होता है व्हेनेवर यू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ द डिफेंस एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन और द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये चीज़ जो है कम पूछी जाती है, कभी कभार आपको सिर्फ रीजन पूछ सकते हैं, पर यूपीएससी के अंदर इसके चांसेस हैं, ठीक है। डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन सीजन 2022 की अगर मैं बात करूं 6% के करीब ही रहा, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने बैन किया तो किया क्यों, ठीक है। हमारे पास खुद कंज्यूम करने के लिए इतना राइस नहीं है, हम दूसरों को कहाँ बेचने जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आ जाइए दोस्तों। जी हाँ, पेज नंबर उसी पेज के नीचे है, 10 नंबर का जो पेज है उसके नीचे आ जाइए। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ओवर ईयर, ठीक है। तो ये जो गाइज आर्टिकल आया है वो जीएस पेपर 2 SC एंड ST से, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेट करता है, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भारत के अंदर ऐसे 5 ट्राइब्स जो है उसको ST के अंदर डाला गया है, लिस्टिंग किया गया है, ठीक है। सो ऑन September 14 द यूनियन कैबिनेट approved a proposal to add several tribes to the list of scheduled tribes ST in the states such as Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh and Uttar Pradesh so that they can avail of benefits
मेंट फॉर एसटीज, ओके, इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन ऑल्सो। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई। और यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, उसके थ्रू यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया कि हम लोग जो है 6 ट्राइब्स कम्युनिटीज़ जो है आसाम की आदिवासी, चुटिया, कोच की जो है राजभोजंगी, मटक, मोरन एंड ताई, ओहम, ये जो है वो क्या करेंगे, इसको हम लोग सारा का सारा जो है एसटी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसके बारे में ही। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया कि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ जो है हम लोग उसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स हैं, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, हिमाचल प्रदेश के, यूपी के, और बहुत सारे ऐसी जगह के जो है स्टेट्स हैं, डिमांडिंग चल रही है कि आप इस ट्राइब्स को एसटी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझनी है कि मैं अपनी सिचुएशन चेंज कैसे करूँ, हाउ आई चेंज माई कास्टिज्म। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ एसटी जो है उसकी प्रोसेस क्या है कि इसके अंदर इंक्लूड होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसको ये सारे का सारा जो कच्चा चिट्ठा है उसको भेजते हैं यहाँ पर, उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसको अप्रूव करते हैं, और ये सारी की सारी जो फॉलोअप जो ली जाती है वो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के थ्रू इसको फॉलोअप लिया जाता है, और उसके बाद उसका अप्रूवल होता है। अप्रूवल बिफोर द लिस्ट इज सेंड टू द कैबिनेट और फाइनल डिसीजन। ठीक है, फाइनल डिसीजन पहले लेने से पहले यहाँ पर अप्रूवल मांगा जाता है किसका, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्राइब है, जैसे कि हाथी ट्राइब जो कि हिमाचल प्रदेश की है, कोरावन एंड कुरीविकरन जो तमिलनाडु की है, बिंजिया छत्तीसगढ़ की है, गोंड कम्युनिटी उत्तर प्रदेश की है, एंड बेटा कुरुबा कर्नाटक की है। यहाँ पर गाइस मैं 30 सेकंड का थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट इज डन ओवर हियर। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में कि हमें इन ट्राइब के बारे में क्या जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हाथी ट्राइब के बारे में जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सो द हैथीज आर क्लोज किंड कम्युनिटी ओवर हियर, और जो क्या सेल करते हैं, होम ग्राउंड वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, मीट, वूल, ये सारी चीज़ें जो है सेल करते हैं, यही उसका ट्रेडिशन है। इसको स्मॉल मार्केट के अंदर कहा जाता है हाट कहा जाता है टाउन्स के अंदर, एट स्मॉल मार्केट्स कॉल द हाट इन द टाउन्स। ओके, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये इनकी जो डिमांड थी कि हमें एसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, वो 1967 से थी। ठीक है, सो व्हेन ट्राइबल स्टेटस वाज अकॉर्डेड टू द पीपल लिविंग इन द झुनासार बावर एरिया ऑफ द उत्तराखंड, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है कई बातचीत चली थी। उसके बारे में अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर देयर डिमांड फॉर द ट्राइबल स्टेटस गेन्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द रिजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर उसकी डिमांड थी एंड पास्ड वेरियस महाकुंभलीज ओवर द ईयर, महाकुंभलीज यानी कि प्रस्ताव पेश कर रहे। ठीक है, पर यहाँ पर 1967 के ही बाद सारी चीज़ें हुई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नारी कोरा वन एंड कुरीविकरन जो कि तमिलनाडु की ट्राइब है। ठीक है, ये जो नोमाडिक ट्राइब्स के जैसे ये सामने आते हैं जिनका नाम है नारिकुरावज एंड कुरुविकराज। ठीक है, यानी कि जैकल कैचर्स एंड द बर्ड ईटर। ठीक है, ये जो ट्राइब है वो क्या खाती है, बर्ड्स को खाती है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, और हंटिंग और गैदरिंग के लिए ये लोग इकट्ठा होते हैं, यही उसका ऑक्यूपेशंस हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। आगे बात करते हैं बिंजिया जो ट्राइब्स है दोस्तों छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। बिंजिया जो है इसको एसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, एंड झारखंड एंड ओडिशा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। बिंजिया जो है वो नॉन वेजिटेरियन, एग्रीकल्चर इज़ दी मेन स्टे ऑफ दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी को चलाने के लिए वो नॉन वेजिटेरियन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये ईट जो है बीफ जो है ईट नहीं करते हैं, यहाँ पर नए पोर्क को कंज्यूम करते हैं, एंड बट कंज्यूम अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑल्सो इंक्लूडिंग दी हांडिया जो क्या है, राइस बियर है, राइस का पानी है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझनी है, ना वो नॉन वेज को छूते हैं ना उसको कंज्यूम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक्स पीते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इज ए क्लियर?
गोंड कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ जो उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, कैबिनेट ने इसको भी अप्रूव कर दिया है, प्रपोजल दे दिया है कि रिसाइडिंग इन द 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अंडर द ST लिस्ट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट ओवर ईयर, जिसके अंदर 5 सब कैटेगरीज होगी गोंडा कम्युनिटी की, जिसका नाम है दुरई, नायक, ओझा एंड पथारी एंड दी राजगोंड। ठीक है गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा कुरुबा, जो कि कर्नाटक के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिल सकती है ट्राइब्स। ठीक है, जिसको यहाँ पर ST स्टेटस के लिए ग्रांट मिली है, और यहाँ पर इनका जो सिनोनिम है वो है कुड्डू कुरुबा ऑफ कर्नाटका, कुड्डू कुरुबा ऑफ दी कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है वो भी एक अलग से डिमांड कर रही थी कि वी हैव टू इंक्लूड दी ST ओवर हियर। हमारी जो लास्ट 30 ईयर से जो चीज़ें चल रही है वो अच्छी तरीके से और चले और उसमें और स्मूथनेस आए, उसके लिए हमें इसके अंदर इंक्लूड होना ही पड़ेगा। ऐसा किसका कहना है यहाँ पर? इसका कहना है, किसका कहना है? लास्ट डिमांडिंग टू दी कुरबा, बेटा कुरबा कम्युनिटी का ऐसा कहना था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। जो आप लोगों ने थंबनेल देखा था वो है स्टबल बर्निंग के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों जो बची हुई घास फूस है ना, उसको जलाया जाता है। ये देखिए कि भाई साहब जो है आराम से जला रहे हैं इसको चीज़ को, पर उसको पता नहीं दिल्ली के अंदर जो किसी को बताना मत, पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो हम लोगों ने एयर पोल्यूशन के ऊपर जो लेक्चर्स कंडक्ट किया था, तभी यहाँ पर मैंने ये बताया था कि स्टबल बर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेक्टेबल रीज़न कि दिल्ली के अंदर ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। जो ग्रीन हाउस अफेक्ट होती है वो इसकी वजह से ज़्यादा होती है, और हरियाणा जो उसके पास ही में है उसकी वजह से भी दिल्ली को ज़्यादा अफेक्ट होता है। पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ से जो सारी की सारी चीज़ें जो चली आती हैं पॉल्यूशन के हिसाब से, तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में कि मेथड फॉर रिमूविंग पैडी क्रॉप्स। पैडी क्रॉप्स की यानी कि जो यहाँ पर रेसिड्यूज है, रेसिड्यूज फ्रॉम द फील्ड टू ग्रो शो वीट फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ सितंबर टू नवंबर कोइंसाइडिंग विद द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ओवर हियर। ठीक है, स्टबल को बोला जाता है पराली, हिंदी में क्या बोला जाता है? उसको पराली कहा जाता है। यहाँ पर पैडी क्रॉप को रिमूव करने की एक मेथड है। अगर यहाँ पर समझो एक एक चीज़ें निकाल कर हम लोग अलग छांटे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर फार्मर के पास टाइम है नहीं, फार्मर के पास पैसा नहीं है, तो वो उन लोगों ने एक सस्ता सा इलाज निकाल लिया, दैट इज अ स्टबल बर्निंग। पर उन लोगों को पता नहीं है कि इनसे कितना पॉल्यूशन हो रहा है अपने पड़ोसी स्टेट्स को। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। आगे बात करते हैं कि ये कॉमन प्रैक्टिसेस है जो अक्टूबर और नवंबर के मंथ के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये की जाती है, पर प्राइमरीली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्टबल बर्निंग होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा स्टबल बर्निंग आप लोगों को कहीं पर देखने को मिले तो उसके ओनर के साथ बातचीत कर उसका कुछ और अल्टरनेटिव फाइंड करने की कोशिश करें। पर स्टबल बर्निंग इज़ वेरी हैजार्डियस रिगार्डिंग योर एयर पॉल्यूशन। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं कि अफेक्ट्स ऑफ द स्टबल बर्निंग। जैसे मैंने कहा पॉल्यूशन बढ़ता है, जिसके अंदर टॉक्सिक पॉल्यूशन जो पोल्यूटेंट्स जो है एटमॉस्फेयर के अंदर हाजिर रहते हैं, जो हार्मफुल गैसेस जो है वो हाजिर रहती है, जैसे कि मीथेन है, मीथेन दैट इज अबाउट द CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज VOC एंड कार्सिनोजेनिक पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इतने लंबे चौड़े नाम जिसके हैं वो सारे के सारे इसके अंदर रहते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। ठीक है, सो दिस पोल्यूटेंट्स डिस्पियर इन द सराउंडिंग्स में अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर हियर, और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसको अफेक्ट हो सकता है। थिंक ब्लैंक जब भी अफेक्ट हो, ठीक है, तो कोजिंग द थिंक ब्लैंकेट ऑफ अ स्मोक ओवर हियर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सॉइल फर्टिलिटी जो उसकी रिड्यूस हो जाती है, बर्निंग हस्क ऑन द ग्राउंड डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी, बाद में कोई भी क्रॉपिंग करेंगे तो इतना अच्छा क्रॉप नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ठीक है, हीट पेनिट्रेशन, हीट जो है स्टबल बर्निंग की वजह से यहाँ पर सॉइल के अंदर और जो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है दोस्तों उसको जला देती है। माइक्रोबियस जो इसके इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी ये जलाकर राख कर देते हैं स्टबल बर्निंग। तो दूसरी खेती करेंगे तो करेंगे क्या? न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पानी का मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, माइक्रोबियस जो थे इंपॉर्टेंट माइक्रोबियस जो थे उसको तो
तो आप लोगों ने जला दिया। अभी हाउ वी विल प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस माई फार्म, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। आगे बात करते हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। सो इन सितु ट्रीटमेंट ऑफ स्टबल, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट बाई जीरो टीलर मशीन आता है, ठीक है। बायो डीकम्पोजर आता है, उसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बायो डीकम्पोजर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूखी झाड़ियों को ही मिटाएगा और दूसरी चीज़ों को वो हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है। XC2 यानी कि ऑफसाइड ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ राइस स्ट्रो एज अ कैटल फूडर, ये चीज़ आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्बो हैप्पी सीडर्स THS जिसको कहा जाता है, उस मशीन का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, विच कैन अप्रूव द सूटेबल एंड ऑल्सो शो सीड्स इन द एरिया क्लियर्ड ओवर हियर, ठीक है। तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि इसका अल्टरनेटिव है तो है क्या। यहाँ पर जैसे मैंने PSU पुशू जो डिकम्पोजर था जो उसकी बात की थी, वो एक एक्चुअली इस तरीके की गोली ही है, ठीक है। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द बायो डिकम्पोजर टेक्निक कोल्ड पुशा डिकम्पोजर फॉर द कन्वर्टिंग क्रॉप स्टबल इनटू द कंपोजिट, ठीक है। कंपोस्ट करने में वो काम करते हैं, स्टबल करने में नहीं, ठीक है। स्टबल दैट इज वेरी हैजार्डियस थिंग्स एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट कंपोजिशन इज अ गुड अल्टरनेटिव ओवर हियर, ठीक है। तो जो भी पेड़ पौधे उसको कंपोस्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है, इस गोली की मदद से। दैट इज कॉल्ड द पुशा डिकम्पोजर, ठीक है। दिल्ली और कई ऐसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है विंटर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे कि स्मोक्स हैं, और ये स्मोक्स का कारण ही यही है स्टबल बर्निंग, ठीक है। नेबरिंग स्टेट से फार्मर के थ्रू ये स्मोक्स चली आती है दिल्ली के अंदर और वहाँ के लोगों को पॉल्यूटेंट से गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोगों को समझनी है। आगे बात करते हैं कि पुशा डिकम्पोजर एक्चुअली है तो है क्या, ठीक है। सो द डिकम्पोजर आर इन द फॉर्म ऑफ द कैप्सूल, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया इस तरीके की कैप्सूल में आप लोगों को पुशा डिकम्पोजर मिल रहा है, ठीक है। फिरंगी बाय एक्सट्रैक्टिंग द फंगी स्ट्रेन्स ओवर हियर दैट हेल्प द पेडी स्ट्रो टू डिकम्पोज एट अ मच फास्टर रेट दैन द यूजुअल, ठीक है। अच्छी तरीके से वो कम टाइम में वो डिकम्पोज कर देते हैं। इससे कुछ चीज़ें क्रिएट होती है, दैट है कि जैसे कि इट द फंगी हेल्प्स टू द प्रोड्यूस द एसेंशियल एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स अगर क्रिएट होंगे तो डिग्रेडेशन प्रोसेस की वजह से ये एंजाइम क्रिएट होते हैं, उसके लिए होते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजर मिक्सचर के बारे में, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्मुलेशन करना होगा, हमें डिकम्पोजर की कैप्सूल का यूज़ करना होगा और यहाँ पर फर्मेंटिंग जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, उसको 8 से 10 दिन तक ये करना होगा और स्प्रे जो है मिक्सचर कर उसको हमें स्प्रिंकल करना होगा, ठीक है। सो दैट इज द एंश्योर स्पीडी बायो डिकम्पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टबल ओवर हियर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर द फार्मर्स कैन प्रिपेयर 25 लीटर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर विथ 4 कैप्सूल, यानी कि 4 कैप्सूल ली, 2 3 4 कैप्सूल में से आप 25 लीटर जो है वो लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है। लिक्विड मिक्सचर बना सकते हैं जिसके अंदर 4 कैप्सूल्स होंगे, एक जैगरी यानी कि गुड़ होगा एंड चिक पियो फ्लावर भी होगा, ठीक है। और उस मिक्सचर को हमें ऑलमोस्ट सफिशिएंटली टू कवर द 1 हेक्टर ऑफ लैंड, ठीक है। ये तो कहने की चीज़ है, पर यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि मिक्सचर जो है उसको यहाँ पर 1 हेक्टर लैंड के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और 1 हेक्टर लैंड को कवर कर सकती है, ठीक है। टाइम टू डिकम्पोज की अगर मैं बात करूँ तो 20 दिन का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेसिंग टाइम होगा, जिसको कहा जाता है डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिएगा। और यहाँ पर नेचुरल वे से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वाटर पेडी स्ट्रो है वो काफ़ी हद तक सॉइल के अंदर मिक्स हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 4 to 5 डेज के अंदर डिकम्पोज होने में भी उसको इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो दैट इज अ टाइम टू डिकम्पोज ओवर हियर, ठीक है। इट डज नॉट गिव इनफ टाइम फॉर फार्मर्स, जो फार्मर के पास टाइम है ही नहीं, ठीक है, तो वो काम करें या बातों के अंदर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है इसको अच्छी तरीके से आपके यूट्यूब चैनल के अंदर जो है यस संपर्क एजुकेटर, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो के साथ मिल जाएगी। आप आराम से घर पर बैठकर इस तरीके के लेक्चर जो है ये काफ़ी हद तक फ्री है, ठीक है। दैट इज़ अ फ्री लेक्चर, आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर डिकम्पोजर यूज़ किया
है तो बेनिफिट क्या है, तो पहले जो स्टबल बर्निंग के अंदर फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, ठीक है, पर ये करने से उसकी फर्टिलिटी बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है, और यहाँ पर प्रोडक्ट सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी हो रही है। सो स्टबल वर्क्स एज मैन्योर एंड कंपोज ऑफ द क्रॉप्स ओवर हियर, सो लेस फर्टिलाइजर कंजप्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर फ्यूचर, क्योंकि ज़मीन के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स है इतने, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। आगे बात करते हैं कि ये जो बेनिफिट मिला उससे हमें एफिशिएंसी मिली, इफेक्टिवनेस मिली, चीपर है, डबल हम लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निकल चीज़ें देखने को मिली जो स्टबल बर्निंग को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। एंड इट इज़ एन इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली यूजफुल टेक्नोलॉजी ओवर हियर, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ अचीव करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, एक दोस्तों आर्टिकल आया था, यहाँ पर आर्टिकल दोस्तों कहा है कि इंसर्जेंसी डाउन इन नॉर्थ ईस्ट आर्मी शिफ्ट्स टू LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर आसम राइफल को दारोमदार सौंपा गया है, तो यहाँ पर जो हमारी आर्म फोर्सेस थी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो आसाम के अंदर था उसको रिवॉक किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर उसकी इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उसको कई और जगह तैनात किया गया है, और पर यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो ये सारा का सारा दारोमदार जो है अभी आसाम राइफल्स को सौंपा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर बहुत ज़्यादा चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन की माहौल रहता है, टेंशन का स्थिति रहता है, इसके लिए यहाँ पर हमें और चीज़ें जो है उसको वहाँ पर उन लोगों को भेजना होगा, और यहाँ पर ये मोर्चा कौन संभालेंगे, आसम राइफल संभालेंगे, ठीक है। तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये चीज़ याद रखना। किसने दी है, लेफ्टिनेंट जनरल RP कालिटा, ठीक है, जो एक ईस्टर्न आर्मी कमांडर है, ठीक है। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, इज इट क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के दौरान। गाइज देखिए यहाँ पर एक संतरे के जैसा ही, पर संतरा नहीं है, उस फ्रूट का नाम है किनो, ठीक है। सो किनो और चार्ट स्ट्रिंग्स प्राइस ऑफ फ्रूट सेट टू राइज, ठीक है। यहाँ पर प्राइस के जो दाम है काफ़ी हद तक गिरने को मिल रहे हैं। सो प्रिपेयर टू पे मोर फॉर द स्वीट एंड जूसी किनोज दिस विंटर। यहाँ पर देखा जाए तो डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, यहाँ पर सप्लाई कम होगी, डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हाइब्रिड बिटवीन किंग सिट्रस नोबिली एंड विल लो लिव सिट्रस डेलिशियोसा, ठीक है, मेन ड्रीम्स इज लाइकली टू विटनेस अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 50% ड्यू टू द मेनी इश्यूज ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स आप लोगों को दी गई है, और जैसे एक इसका आस्पेक्ट ये भी है कि ग्राउंड वाटर के अंदर काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है, और ये कैनाल जो है काफ़ी हद तक पॉल्यूटेड देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज में यहाँ पर नदी नाले के अंदर यहाँ पर चीज़ें जो है डाली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है। सो नो लॉन्गर ज्यूस अ फार्मर हार्वेस्टिंग किनोज ऑन अ फार्म ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ फिरोजकोट इन पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन इस साल ज़्यादा नहीं हुआ तो प्राइस इसका बढ़ सकता है, ध्यान कर खरीदिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं किनो के बारे में ही, कि एक्चुअली किनो जो है वो है क्या, तो ये एक सिट्रस फ्रूट है, येल्ड सिट्रस फ्रूट है, हाई येल्ड सिट्रस फ्रूट है, ठीक है, जो पंजाब की जो इंडिया और पाकिस्तान का जो रीजन है पंजाब उसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर उसका हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है वो नवंबर से लेकर मार्च तक है, और ये सिमिलरली ऑरेंज के जैसा ही दिखता है पर साइज में थोड़ा बहुत छोटा होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ किनोस के बारे में, सो दैट इज़ अ फॉलन फ्रूट, ठीक है, जो कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी तक मेजर चैलेंजेस है किनो फार्मर्स को, कि यहाँ पर डिग अप स्मॉल पिट्स टू बुरी दैम, ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है। अदरवाइज द फॉलन फ्रूट रूट एंड इनवाइट फ्लाई अटैक ऑन द हेल्थी फ्रूट स्टिल ऑन दिस पर्टिकुलर प्लांट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर pH लेवल वो इम्प्रूव कर सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट आप लोगों को एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एंजाइम एक्चुअली है क्या, सो व्हाट आर द बायो एंजाइम्स, ठीक है। सो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ओवर हियर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि अगर कोई चीज़ सड़ गई उसको मैंने डाल दिया ज़मीन के अंदर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक मुझे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ समझनी है। आफ्टर दैट द प्रोड्यूस्ड थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हमें मिल सकता है।
यहाँ पर कुछ भी वेरियस फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, शुगर के साथ, जैगरी के साथ, मोलेसिस के साथ या वाटर के साथ मिक्स कर इस चीज़ को कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है बायो एंजाइम जो है वो एक्चुअली हमारे डेली लाइफ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है एक नेचुरल क्लींजर्स के लिए, ठीक है। तो दही जो है ना, दही कर्ड जो है ना, उसके अंदर भी बायो एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय दी BES, ठीक है। सो बायो एंजाइम्स जो है काफ़ी हद तक गुड माइक्रोब्स है, ठीक है, जो आपकी बहुत सारी सी जो हेल्थ इश्यूज़ है या इकोलॉजिकल सिस्टम्स जो है उसको इम्प्रूव करने में वो काम करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द मिटिगेटिंग द इम्बैलेंस अकर्ड ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ द केमिकल्स। ओवर केमिकल का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से यहाँ पर मिटिगेटिंग के अंदर इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है और उसके अंदर सॉइल, एयर और वाटर तीनों चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पंजाब जो है काफ़ी हद तक डिप्लीटिंग फास्ट टेबल के हिसाब से सामने आता है और यहाँ पर वाटर कंटामिनेशन जो है काफ़ी हद तक उसको मेजर इशू के तौर पर देखा जा सकता है। और बायो एंजाइम्स की अगर मैं बात करूँ, सो बायो एंजाइम्स कैन ब्रिंग द सॉइल बैक टू लाइफ ओवर हियर, ठीक है। तो बायो एंजाइम जो है सॉइल की जो लाइफ है वापस ला सकते हैं, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन द बेटर वाटर रिचार्जिंग एंड ऑल्सो द स्टॉप्स द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय द इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर हमें इम्पोर्टेंट है, पर कहा जा सकता है कि जो सॉइल है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं जो अप्सपा एक्ट जो यहाँ पर आया था उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर अप्सपा एक्ट की जब भी लगा था तो यहाँ पर एक शर्मिला नाम की एक लड़की ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर दिया गया था मणिपुर के अंदर, जो 16 साल कंटिन्यू फॉर 16 ईयर्स अगेंस्ट दी अप्सपा, ये चीज़ याद रखिएगा। जस्टिस जीवन रेड्डी 2004 के हिसाब से जो चले थे उसकी यहाँ पर 5 मेंबर की कमेटी बिठाई गई थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिसका नाम था श्री जीवन रेड्डी, उनका नाम था। यहाँ पर अप्सपा जो एक्ट है वो रिपील किया गया था, रिकमेंड किया गया था, कमिट किया गया था और उस चीज़ को कहा जाता है हाईली अनडिजायरेबल, ठीक है। एंड हेल्ड दैट इट हैड बिकम अ सिंबल ऑफ द ऑपरेशन, ओके। और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेशन भी लाया गया था। उसके बाद अगर कहा जाए तो इस चीज़ को हेड किया गया था वीरप्पा मोइली, जो एक एंड्रोज वीरप्पा मोइली, ठीक है, जिन्होंने इस चीज़ को रेकमेंड किया था कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नए आर्टिकल के ऊपर, इफ़ इट इज़ अवेलेबल ओवर हियर। आई होप आर्टिकल इज़ ओवर। सो आई होप गाइज यू ऑल आर एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं मानता हूँ सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, पर यहाँ पर आप इसके की नोट्स बनाइए। यहाँ पर जो है यूपीएससी मेंस के रिगार्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से करंट अफेयर का बैकग्राउंड हिंदी में जान सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, FCAT, नेशनल डिफेंस अकेडमी, INET, एयरफोर्स ग्रुप एंड X and Y, टेरिटोरियल आर्मी, एंड इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO and RBI grade B, and if you are also preparing for the UPSC examination regarding the civil services examination, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for guys? Just call on 977-323-0619, okay, and online platform is available over here. Is it clear? And guys, if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel in the YouTube, that is called the Yes Sampat Educator, or you can also type the Yes Be Sampat, okay. Let us write it over here. You can write in the YouTube URL Yes Be Sampat. So please subscribe this particular channel if you are the new family member over here, and please press the bell icon for the future and further notification. So दोस्तों आई होप आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय।